अब तशरीफ लाते हैं फ़ख्रुस्सादात पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह काज़मी साहब, खतीब दरबारे आलिया बरी इमाम शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद सकलैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज्जत व एहतराम व तकरीम के लायक जिगर गोशाए नसीर मिल्लत शम्सुल मशाइख हज़रत क़िबला पीर सैयद गुलाम शम्सुद्दीन शम्स गीलानी गोलड़वी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लुल आली और आपके साया सियादत में तशरीफ़ फरमा उलमा, मुहक्किकीन और साहिबानी निस्बत आज दरबार आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ से एक इंतहाई अहम मौजू पर ये मोहब्बत में मोहब्बत सजी है। बहुत सारे उलमा अपने मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज हज़रत चिराग़ गोल्ला नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस रुबाई पे से करना चाहता हूँ कि इतना न अकड़ न इतने जज्बात में रे, इतना न अकड़ न इतने जज्बात में रे, हद से न गुजर दायरे जात में रे। एक कतरे नापाक नसब है तेरा, एक कतरे नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी अपनी औकात में रे। हजरत सैयदा कायनात बिनते मुस्तफ़ा शहजादी कौनैन उम्मुल हसनैन मलका फिरदौसे बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा की बारगाह नूर वो है जहां फरिश्ते भी उनके दर के खादिम बनकर हाजिर होते हैं। वहां फरिश्ते भी उस बारगाह का अदब और एहतराम बजा लाते हैं। आले मोहब्बत जानते हैं कि इस दरबार की नौकरी करते हैं, चक्कियां चलाते हैं, अदब और मोहब्बत का इजहार करते हैं। फरिश्ते पाक होते हैं। उनके इस अंदाजे मोहब्बत से पता चल गया कि आले मोहम्मद की चौखट का हया करना ये पाकों का तरीका होता है। पलीदों के हिस्से में ये शर्फ और ये करामत और तौकीर नसीब नहीं होती। सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा वो हस्ती हैं जिनकी तरफ खता की निस्बत करना तो माज़ अल्लाह एक बंदा मोमिन सोच भी नहीं सकता। जहां उनके कदमैन शरीफैन तैयबैन ताहिरैन लगे हैं, उन खाक के जर्रों की तरफ भी खिता आले मोहब्बत सोच भी नहीं सकते। दो बारगाहें ऐसी हैं जिनमें दो वास्ते बड़े मकबूल होते हैं। ये आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ से आवाज जा रही है और ये मरकज़े इल्म भी है, मरकज़े इरफान भी है, मरकज़े हदायत भी है और मरकज़े मोहब्बत भी है। खुदा की बारगाह में रसूल का वास्ता रद्द नहीं होता और मुस्तफ़ा की बारगाह में बतूल का वास्ता रद्द नहीं होता। दो बारगाहों में दो वास्ते बड़े मोतमद हैं और बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं। अगर ये हमारे हाथ से ये निस्बतें छूट गई तो आप बताएं हम कहां जाएंगे। एक तरफ तो हमारा ये अकीदा और ये निस्बत है कि हम अपने आप को कहते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ये कहते हैं कि तो इसे दर दर से सग सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौस पाक की
चौखट पे खड़े कुत्ते का इतना अदब व एहतराम है। अरे इतना हया तो बंदे को होना चाहिए, कलमा पढ़ने के बाद इतनी निस्बत का ख्याल और हया तो होना चाहिए। गौस पाक की शान अपनी जगह है। हजरत इमाम हसन हो, हजरत इमाम हुसैन हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम मोहम्मद बाकिर हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम अली रजा, इमाम मूसा काज़म हो, इमाम अली रजा, इमाम अली तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मादी, गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज वाली हिंद, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत सैयद साबर पिया, हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया बरी सरकार हो या गोलड़े के ताजदार हो, ये जितने भी इन मज़ारात में आज भी बादशाह बनकर लेटे हैं, ये सारे के सारे सैयदा ज़हरा के बेटे हैं। जिनके बेटों की शान का ये आलम है, उनकी करीम अम्मी जान की शान और मकाम और इज्जत और अजमत का आलम क्या होगा? कभी ये नहीं सोचा। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वाज़ेह हदीस नहीं है? फातिमा में बता न दूं कि अल्लाह नाराज कब होता है और अल्लाह राजी कब होता है? सरकार ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ताला यरदा लिरिदा के व यग़दबु लिग़दबि के, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया फातिमा, जिससे तू राजी हो जाती है उससे मुस्तफा भी राजी हो जाता है, मुस्तफा का खुदा भी राजी हो जाता है। जिससे तू नाराज होती है उससे खुदा भी नाराज है, मुस्तफा भी नाराज है। मैं समझता हूं जिस बदबख्त ने ये अर्जा सराई की है, ये जसारत की है, ये बेअदबी की है, ये तौहीन की है, उससे खुदा भी नाराज है, उससे मुस्तफा भी नाराज है। और यही बुजुर्गान दीन का अकीदा और ये मसलक है कि जब अल्लाह नाराज हो जाए तौफीके तौबा भी उससे सल्ब कर लेता है। मैं समझता हूँ इतने बुजुर्गान दीन, उलमा, मशाइख, इतने सादात, जिगर गोशा गजाली जमा सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब, जिगर गोशा मुस्लिम उम्मत साहबजादा सैयद हबीबुल हक शाह साहब और दीगर पाकिस्तान के मशाइख, उलमा, इतने अकाबरीन जब दावत फिक्र दे रहे हैं और उस पर भी अगर कोई जिद पे अड़ा हुआ है, इसका मतलब यही है कि बारगाह सैयदा में हर्जा सराई और बेअदबी करने की वजह से अल्लाह ने तौफीक तौबा भी सल्ब कर ली है। और हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इल्म जब अदब से खाली हो वो हिजाब अकबर होता है। बसा औकात बंदा ये सोचता है कि मैं तो बड़ी इल्म की खिदमत कर रहा हूं, दीन की खिदमत कर रहा हूं, मैं शरीयत पर पहरा दे रहा हूं, मगर अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर में से वो तदबीर इसके आड़े आती है और बंदा बारगाह आले बैत की बेअदबी, तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह ताला उसको कहरे मुज़ल्लत में डाल देता है। हजरत सैयदा कायनात मलका फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन की तरफ खता की निस्बत करना, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सिर्फ मुख्तसर से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत सैयदा की जानब से फदक के इस मुतालबे को यह कहना कि जब वो मांग रही थी, खिताब पर थी, और फिर जब बाबा जान की हदीस सुनी तो बाबा जान की हदीस के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। इसमें हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हदीस सुनने से पहले का तलब करना महल्ले इज्तिहाद है ही नहीं, चे जाए के इसे खताए मुतलक कहा जाए। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, नस्से सरी कत्य सबूत सरीयो दलालत, कुरान पाक के आयत की रोशनी में अपने हक का मुतालबा करना ये खता कैसे हो सकता है? जब आपने ये मुतालबा किया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, आपकी गर्दे राह पर हम सारे सादात उलमा और मशाइख की पगड़ियां और इज्जतें कुर्बान हो जाएं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सैयदा जो आप फरमाती है हाँ हुक्म कुरान यही है, मगर आपके बाबा जान की हदीस मैंने ये सुनी है, हम जो अंबिया का गुरु होते हैं ला नारिस वला नूरस, हम जो छोड़ते हैं वो तरका होता है, वो तरका जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। सैयदा कायनात ने जब ये हदीस सुनी, अब मौका आया था इज्तिहाद करने का। पहले तो इज्तिहाद जहां एतमाले अमरैन हो वहां इज्तिहाद होता है। उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रिजवी साहब बैठे हुए हैं, हजारों उलमा के उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद गिरामी के हम सबक भी हैं। इनसे जहां एतमाले अमरैन हो वहां इज्तिहाद किसी एक अमर को जो है कि उसकी तखसीस के साथ इज्तिहाद किया जाता है। यहां तो एतमाले अमरैन है ही नहीं, सैयदा के सामने तो नस्से कुरानी थी
और उसके बाद जब सिद्दीक़ अकबर ने ये रवायत से ये हदीस सुनाई कि आपके बाबा जान ने ये फरमाया कि अंबिया का जो विरासत होती है वो सदका होता है, वो तरका होता है, तो उस वक्त सैयदा कायनात ने भी वही इज्तिहाद किया जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया था। यहां महल था इज्तिहाद का, पहले तो इज्तिहाद का महल ही नहीं, जब इज्तिहाद ही नहीं फिर उस इज्तिहाद को नाउज़ बिल्लाह खता के ना। और जैसे हजरत किबला ने मेरे पेशरो खतीब आपने इरशाद फरमाया है कि आप लुगत की किताबें देखें, खता का माना जुल्म भी है, ज्यादती भी है, कसूर भी है, गुनाह भी है। अब आपकी मर्जी पर डिक्शनरियां चेंज हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिश पर। और याद रखिए, कद ऊंचा होने से बंदा ऊंचा नहीं होता, फिक्र ऊंची होने से बंदा ऊंचा होता है, फिक्र ऊंची होने से बंदा ऊंचा होता है, निस्बतें ऊंची होने से बंदा ऊंचा होता है। और आप सबको कह रहे हैं ये राफसी हो गए, ये फलां हो गए। मैं आस्ताना आलिया मुकद्दसा गौसिया मेरिया गोलड़ा शरीफ से कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत, हाँ आले मोहम्मद की निस्बत हो, सहाबा किराम की निस्बत हो, उसका एहतराम भी करते हैं और झुक कर उसे अकीदतों का सलाम भी करते हैं। और इस मौके पर मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं, जब इज्तिमाइयत की जरूरत है, मुल्क में एक अफरा तफरी है, फितना है, फसाद है, एक ये कोरोना फैला हुआ है, दूसरा ये जो गुस्ताखी का कोरोना फैला हुआ है। मैं साथ ये भी ये कहता, जिस तरह हुकूमत वक्त ने वो दूसरे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए SOPs बनाए हैं, इस तरह इन गुस्ताखी के कोरोना को भी कंट्रोल करने के लिए SOPs बनाई जाए, इसलिए कि दूसरा कोरोना जानलेवा होता है और ये गुस्ताखी का कोरोना ईमान लेवा होता है। और फिर मैं यहां भी अर्ज कर चाहता हूं, हमारे हसास अदारे इस पर गौर करें। एक सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को फिरका वारियत की आग में धकेला जा रहा है। और ये कुछ पता चलता है कि कुछ बाग हैं बरको शरर से मिले हुए, ये अपनी बोलियां नहीं है, ये अल्फाज कहीं से मुस्तार लेकर बोले जा रहे हैं। अगर इनसे तो इतना पता चल गया कि एक जरा सी बात पर बरसों के यार आनेंगे, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचानेंगे, कुछ लोग पहचानेंगे। हमें पता है कि कौन जहां अकीदा अहले सुन्नत में नकबजदी करना चाहता है, कौन अकीदा अहले सुन्नत पर खुद को हमला करना चाहता है। अदारे इस बात को नोट करें और जो लोग अगयार के कहने पर, जिनके अंदर कोई काम और है, जाहिर जुबान और है, इस पर वो फोकस करें और इस बेअदबी के दरवाजे को बंद करें। और मैं आस्ताना आलिया गौसिया मेरिया गोलड़ा शरीफ किबला आलम मामूर मिनर रसूल रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के सायाए सियादत व वलायत के साए में ये कहना चाहता हूं, हम जिस तरह आले बैत के नौकर हैं, इसी तरह सहाबा किराम के भी नौकर हैं। जिसने आले बैत की बारगाह में अर्जा सराई की, उसको भी हम कहते हैं उलमा मुजम्मत करेंगे और अदारे मुरम्मत करेंगे। और जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्जा सराई की, उसको भी कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। बाकी ये कहें कि सादात परेशान है, एक सही सादात नहीं, सारे उन कलमा पढ़ने वाले परेशान हैं, सारे नबी के गुलाम परेशान हैं, सारे आले ईमान परेशान हैं। बाकी हमें ये ताना दो कि ये आले रसूल के दड़े के हैं, ये सादात के हैं। मैं अपने इसी रुबाई पर बात खत्म करना चाहता हूं कि मदीने से जो बढ़ती हैं वही बरकत काफी हैं, नजफ और करबला की हश्र तक सौगात काफी हैं। कोई जलता है जल जाए, मुझे परवाह नहीं सैयद, कोई जलता है जल जाए, हमें परवाह नहीं सैयद, हमारी बख्शिशों के वास्ते सादात काफी है।